तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप भाइयों को इस स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जो है वो बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ भाइयों की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही। जैसे कि कुछ भाइयों का कहना था कि भाई मेन कैरेक्टर ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो मुरीम वर्ल्ड के अंदर बिताई थी, तो वो अपनी पिछली लाइफ के एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाकर खुद को जल्दी जल्दी पावरफुल क्यों नहीं बना रहा। तो मैं उन भाइयों के इस सवाल का जवाब दे देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि मैन कैरेक्टर ऐसा करना नहीं चाहता तो आप लोग गलत हो। असल में मैन कैरेक्टर के पास में जो टैलेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। आप ऐसा कह सकते हो कि हेवन ने मैन कैरेक्टर के साथ में टैलेंट को लेकर बस मजाक किया है, क्योंकि वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले लेकिन उसके बाद भी वो खुद को पावरफुल जो है वो नहीं बना सकता। उसे कुछ भी कर कर कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे कि वो अपने बेकार टैलेंट से ही खुद को पावरफुल जो है वो बना सके, क्योंकि जो मैन कैरेक्टर है वो बस ऐसे ही बैठकर भी अपनी जो ज़िंदगी है उसे नहीं बिता सकता। क्योंकि आप लोग ये चीज़ तो समझ ही गए होंगे कि जो मैन कैरेक्टर है वो टाइम लूप के अंदर फंसा हुआ है। अगर मैन कैरेक्टर अपनी नॉर्मल लाइफ को बिताता है और जिस टाइम पर वो बूढ़ा होकर मरेगा तो वो फिर से वहीं पर आ जाएगा जहाँ पर से कि उसने स्टार्टिंग की थी, और उसके बाद में उसे दोबारा से अपनी जो ज़िंदगी है वो इसी तरह से बितानी होगी। और आप भी जानते हो कि बार बार इसी तरीके से मैन कैरेक्टर अगर अपनी ज़िंदगी को बिताता रहेगा तो वो इस चीज़ से इरिटेट हो जाएगा और वो मर भी नहीं सकता। अगर वो मरेगा भी तो वो दोबारा से वही स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मैन कैरेक्टर के लिए ये जो टाइम लुक होने वाला है वो किसी हेल्थ से कम नहीं होने वाला। और आप लोगों को इस मानवा के अंदर यही चीज़ जो है वो देखने के लिए मिलेगी कि एक टाइम लुक जो है वो किसी पर्सन के लिए कितना ज़्यादा बेकार हो सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमारा मैन कैरेक्टर का रीइंकार्नेशन जो है वो कम से कम 1000 बार होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमारा मैन कैरेक्टर है वो पावरफुल नहीं बनेगा। या ये बात साफ है कि एक टाइम पर हमारा मैन कैरेक्टर जो है वो कल्टीवेशन वर्ल्ड के पीक पर पहुंचेगा, लेकिन उसके अंदर मैन कैरेक्टर को कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, यही जो जर्नी है वो हम लोग इसकी देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मोटी मोटी स्टोरी जो है वो समझ में आ गई होगी, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी भाई के दिमाग के अंदर कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर इसके बारे में पूछ सकता है। तो चलो अपनी वीडियो को आप शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो शियो होता है वो एक सिटी के अंदर आ चुका होता है और इस सिटी को देखने के बाद में शियो अपने मन में सोचता है कि ये तो वही सिटी है जहाँ पर किमे पास्ट में रहा करता था। और अब शियो के इतना सोचते हैं, उसके सामने एक काफ़ी बड़ी बिल्डिंग जो होती है उसे देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद में जो शियो होता है वो हमें बताता है कि ये यांगाओ कैपिटल की शाओको यांग सिटी है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो किम होता है वो शियो से बोलता है कि डिप्टी मैनेजर शियो, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? सच बताओ तो मुझे तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें और हमारे साथ में आखिर हुआ क्या। जोशन का जो शियो होता है वो किम को सच्चाई ना बताते हुए उसे बोलता है कि सच बताओ तो तुम्हारी ही तरह मुझे भी कुछ नहीं पता, क्योंकि बिल्कुल मैं भी तुम्हारे ही जैसा हूँ। जो सुनने के बाद में किम बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि बस ये एक सपना हो और जब हम उठे तो हम अपने घर पर हो, क्योंकि देखा जाए तो बस अब हम लोग ही दोनों जो है वो यहाँ पर रह गए। एक एक कर हम लोगों के जितने भी साथी थे उन सभी को जो ये मोस्टर बीस्ट थे वो किडनैप कर लेकर चले गए। और अब किम की इस बात को सुनने के बाद में जो शियो होता है वो किम की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं अपने दोस्तों के बारे में जो है वो कुछ भी नहीं जानता। मैं नहीं जानता हूँ कि उन लोगों के साथ में क्या होगा या फिर क्या होने वाला है, क्योंकि अगर मेरी पिछली लाइफ की बात की जाए तो मैं बस एक पावरलेस पर्सन था जो कि कुछ भी नहीं कर सकता था। बस मुझे हमेशा ही बेइज्जती का सामना जो है वो करना पड़ा और बस दूसरे लोगों से पिटना पड़ा। और अब इतना सोचकर जो शियो होता है वो किम से बोलता है कि हम लोग जो है वो पूरे टाइम यहीं पर ही बैठकर अपने टाइम को नहीं बिता सकते हैं, हम लोगों को थोड़ा बहुत सिटी के अंदर घूमना होगा और कहीं पर रुकने की जगह जो है वो ढूंढनी होगी। जो सुनने के बाद में जो किम होता है वो भी उसे ओके बोल देता है, जिसके बाद में हम जो वो पूरी सिटी होती है उसे देख पाते हैं। और जो सिटी का साइज़ होता है वो सच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिसे देखने के बाद में जो किम होता है वो बोलता है कि आखिर ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। इनकी बातें तो सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये चाइनीज़ बोल रहे हो। शियो, क्या तुम जानते हो कि ये लोग जो है वो हमारे बारे में क्या बात कर रही है? क्योंकि सच बताओ तो मुझे जो चाइनीज़ है वो बिल्कुल भी नहीं आती है। क्या तुम्हें चाइनीज़ आती है? जो शिंदे के साथ ही जो शियो होता है वो किम को बताता है कि ये लोग कह रहे हैं कि जो हमारे कपड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी है, जिनमें कि हम लोग बिल्कुल जोकर लग रहे हैं। जो सुनते के साथ ही किम भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें इनकी बात समझ में आ रही है? जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि डायरेक्टर, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत चाइनीज़ जो है वो जानता हूँ, क्योंकि चाइनीज़ मांगा को पढ़ने के लिए मैंने थोड़ी बहुत चाइनीज़ सीख ली थी। जो सुनते के साथ ही जो किम होता है वो अपने मन में सोचता है कि शियो की बैग को तो देखो, मेरे कारण ये इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया। और इतना सोच कर अब वो शियो से बोलता है कि चलो, सच में ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम चाइनीज़ को जानते हो, जिस कारण हम लोगों को अब कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये लोग यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं वो चाइनीज़ में नहीं कर रहे। इन लोगों की जो लैंग्वेज है वो देखने में बिल्कुल चाइनीज़ की तरह ही लगती है, लेकिन ये चाइनीज़ से पूरी तरह से अलग है।
अगर मेरी पिछली लाइफ की बात की जाए तो मैंने अपने पूरे 2 महीने जो थे वो यहाँ पर केवल इसी लैंग्वेज को सीखने में लगा दिए थे, ताकि मैं लोगों के साथ में कम्युनिकेट जो है वो कर सकूँ। बड़ी मुश्किल से मैं इस लैंग्वेज को सीख पाया था, लेकिन लोग मेरे ऊपर बहुत ही हंसा करते थे क्योंकि मैं बहुत ही मुश्किल से कम्युनिकेट कर पाया करता था। लेकिन इस बार जो सिचुएशन है वो थोड़ी अलग है, और अब इतना सोचते के साथ ही जो शियो होता है वो किम से बोलता है कि ठीक है, हम लोगों को अपने लिए थोड़े जो कपड़े हैं वो बाय करने होंगे। जो सुनकर किम बोलता है कि हम लोग किस प्रकार कपड़े बाय करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारी करेंसी यहाँ पर काम करेगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू एक शॉप के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि शॉप ओनर जो होता है वो गिन शैंग को देखते हुए बोलता है कि सच में ये कितनी ज़्यादा अमेजिंग है, क्या सच में तुम इस रेयर हर्ब को हमें सेल करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए जो शॉप ओनर होता है उसे बोलता है कि हाँ, और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये येलो बॉम्ब रूट है ये 800 साल पुरानी है, तो मैं इसे बिल्कुल भी सस्ते में सेल नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही जो वो शॉप ओनर होता है वो शियो से बोलता है कि सर मैं भी इस चीज़ को चाहता हूँ, टेंशन मत लीजिए, इसके लिए मैं आपको पूरे 15 सिल्वर साइकिल जो है वो दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि 15 सिल्वर साइकिल जो है वो काफ़ी बड़ी रकम होती है। अपनी पिछली ज़िंदगी के अंदर मैंने सपना भी नहीं देखा था कि मैं एक बार में इतनी बड़ी रकम को कमा पाऊँगा। और अब इतना सोच कर जो शियो होता है वो खांसते हुए जो शॉप ओनर होता है उसे बोलता है कि ठीक है, तो आप इसे खरीद सकते हो। जो सुनते के साथ ही शॉप ओनर भी काफ़ी खुश हो जाता है। और अब थोड़ी देर बाद में हमारा व्यू जो होता है वो एक घर पर आ जाता है, जहाँ पर आते हुए जो शियो होता है वो बोलता है कि मैंने ये घर जो है वो बाय किया है, आज से हम लोग जो है वो इसी घर पर रहने वाले हैं। और इससे अलग तुम्हें यहाँ की जो लैंग्वेज है वो भी सिखाना ज़रूरी है, तो यहाँ पर रहते हुए मैं जो तो यहाँ की लैंग्वेज है वो भी तुम्हें सिखा दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो किम होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि डिप्टी मैनेजर शियो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मेरे पास में केवल एक ही सिल्वर साइकिल जो है वो रह गई है, क्योंकि मैंने अपने लिए एक घर जो है वो बाय किया है, और इससे अलग मैंने यहाँ पर जो कपड़े हैं वो भी थोड़े बहुत बाय किए हैं। सच में कैपिटल के अंदर रहने का जो खर्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। लगता है कि मुझे यहाँ पर पैसे कमाने का कोई रास्ता जो है वो ढूंढना होगा, ताकि हम लोग जो है वो यहाँ पर एक अच्छी लाइफ जो है वो बिता सके। और अब जो किम होता है वो शियो से बोलता है कि शियो कैसा रहेगा कि अगर आज से मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ही पुकारूँ, तो क्योंकि अब हम लोग जो है वो कंपनी के अंदर नहीं है, तो तुम्हें यहाँ पर डिप्टी मैनेजर बुलाना थोड़ा अजीब रहेगा। जो सुनने के बाद में जो शियो होता है वो भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही अब जो किम होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए जो शियो होता है उसे बोलता है कि शियो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात पर आ जाता है। और अब जो शियो होता है वो किम से बोलता है कि अगर पैसे की बात की जाए तो अभी के टाइम पर हम लोग जो है वो आसानी से जो पैसा है वो बना सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर से हमें काफ़ी सारे रेयर हर्ब जो है वो मिले थे। लेकिन अगर हम लोग जो है वो एक साथ में ही सारे जो हर्ब है वो सेल करने के लिए गए तो इस चीज़ से हम लोग जो है वो थोड़ी सी मुसीबत में फंस सकते हैं, तो इसीलिए हम एक साथ में सारे हर्ब जो है वो नहीं बेच सकते। लगता है कि हमें काम करने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ जो सुविधा जो है वो ढूंढनी पड़ेगी, जिससे कि हम थोड़ा बहुत पैसा बना सके। जो सुनते के साथ ही जो किम होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है, और वो सोचते हुए बोलता है कि हम लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए। मैं सोच रहा था कि कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो इन दोनों हर्ब को सेल करने के बाद में इनसे थोड़ा पैसा बनाकर जो बिजनेस है वो स्टार्ट करे। तो जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बात सच है कि यहाँ पर हम इन हर्ब को सेल करने के बाद में यहाँ पर अपना एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका हम लोग जो है वो यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। सच में मानना पड़ेगा कि जो किम है उनका माइंड एकदम बिजनेस वाला है। लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ जो है वो यहाँ पर इनफ जो है वो नहीं रहने वाली है, क्योंकि मैं बस अपनी जो ज़िंदगी है उसे यहाँ पर आराम से बैठकर जो है वो नहीं बिता सकता हूँ, क्योंकि मैं जो ये टाइम लूप है उसके अंदर फंसा हुआ हूँ। अगर जो डायरेक्टर किम है उसकी बात की जाए तो वे मार्शल आर्ट के एक जीनियस है, लेकिन अभी खुद जो डायरेक्टर किम है वो भी यहाँ पर अपना जो हुनर है उसके बारे में नहीं जानते हैं। अगर पिछली लाइफ की बात की जाए तो उन्होंने सड़क पर बिकने वाली थर्ड रेट की कुछ मार्शल आर्ट बुकें जो है वो ख़रीदी थी, और केवल उन्हीं से मार्शल आर्ट को सीख कर वे एक अमेजिंग मार्शल आर्टिस्ट जो है वो बन गए थे। जिसके बाद में इन्होंने जो एडवांस मार्शल आर्ट था उसे सीखना शुरू किया, और कुछ ही टाइम में ये एक रियल मार्शल आर्टिस्ट जो है वो बन गए थे। उस टाइम पर आसपास में भी इनसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट मौजूद नहीं था, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि कैसा रहेगा कि अगर इस बार हम जो डायरेक्टर किम है उसी के ऊपर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें, तो कैसा रहेगा कि जो एडवांस मार्शल आर्ट है मैं इन्हें शुरू में ही सिखवा दूँ। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे पक्का यकीन है कि एक हैमली जाइंट स्पोर्ट्समैन को मैं 30 साल पहले ही यहाँ पर पैदा जो है वो कर सकता हूँ। इस तरह से जो डायरेक्टर किम है वो एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो बिता पाएगी, और चूँकि मैं खुद डायरेक्टर के साथ में रहूँगा तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी भी बेहतर जो है वो बन पाएगी। और अब इतना सोचते के साथ ही जो शियो होता है वो किम से बोलता है कि किम, क्या तुम जानते हो कि जो ये मुरीम वर्ल्ड है इसके अंदर जो मार्शल आर्ट है वो भी एग्जिस्ट करता है।
और चूंकि इस वर्ल्ड के अंदर मार्शल आर्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो अगर लोग जो यहाँ पर बिजनेस करते हैं तो ये नॉर्मल सी बात है कि कुछ लोग उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश ज़रूर करेंगे ताकि वे उसके पैसे को छीन सके। तो कैसा रहेगा कि अगर हम थोड़ा सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट जो है वो सीख ले तो। और अब मार्शल आर्ट का नाम सुनते के साथ ही जो किम होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। खुश होते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखा जा सकता है, लेकिन हम लोग तो आउटसाइडर है, तो फिर आखिर ये लोग हमें मार्शल आर्ट कैसे सिखा देंगे। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो मुस्कुराते हुए अपनी मन में सोचता है कि जो डायरेक्टर किम है वो मार्शल आर्ट के बहुत बड़े फ़ैन हैं। यहाँ पर इनकी जो एक्साइटमेंट है वो इनके शब्दों से ही देखी जा सकती है कि मार्शल आर्ट का नाम सुनते के साथ ही ये कितने ज़्यादा खुश हो चुके हैं। और अब इतना सोच कर जो शियो होता है वो डायरेक्टर किम से बोलता है कि अगर इस सिटी की बात की जाए तो इस सिटी के अंदर टोटल 7 सेक्ट जो है वो मौजूद है, जिसमें से सबसे पहले आता है डीमन स्लेइंग सेक्ट, दूसरा आता है सेल्फ बेंडिंग टेम्पल, तीसरा आता है सरप्राइजिंग बर्ड हाउस और चौथा आता है 7 मिस्टीरियस गेट। और ये चारों के चारों सेक्ट जो है उन्हें राइट पाथ के सेक्ट्स के रूप में जाना जाता है। और उसके बाद में जो बचे हुए 3 सेक्ट है उनमें से पहले का नाम है वुल्फ फैंग गैंग, दूसरे का नाम है डार्क नाइट एसोसिएशन और तीसरे का नाम है ड्रैगन फाइटिंग, जिन्हें की इविल सेक्ट के रूप में जाना जाता है। और इन सातों सेक्टों को 4 स्टार और 3 डीमन के नाम से भी जाना जाता है। अगर 4 स्टार 3 डीमन सेक्ट की बात की जाए तो ये स्वॉर्ड और जो ब्लेड टेक्निक है उसके ऊपर फोकस करते हैं। सेल्फ बेंडिंग टेम्पल जो है वो बुद्धिज़्म के ऊपर फोकस करता है। और इससे अलग अगर बात की जाए सरप्राइजिंग बर्ड हाउस की, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है उसे गैदर करने के ऊपर ध्यान देता है। और इससे अलग अगर जो 7 मिस्टीरियस गेट्स स्टडी है हाउस है उसकी बात की जाए तो वो अलग अलग मार्शल आर्ट जो है उसके ऊपर ध्यान देता है। और बचे हुए जो 3 इविल सेक्ट है अगर उनकी बात की जाए तो उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वे लोग बहुत ही ज़्यादा लालची होते हैं और वे हमेशा ही बुरी एक्टिविटी जो है वो करते रहते हैं। तो इसीलिए डायरेक्टर की मैं जानना चाहूँगा कि आखिर आप कौन से सेक्ट के अंदर स्टडी जो है वो करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जो किम होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं जो डीमन स्लेइंग सेक्ट है उसके अंदर ट्रेनिंग करना चाहूँगा। और अब डीमन स्लेइंग सेक्ट का नाम सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डीमन स्लेइंग सेक्ट जो है उसके अंदर जो ब्लेड टेक्निक है उसे सिखाया जाता है, जैसा कि किम से उम्मीद की जा सकती थी। सच में ये एक हेमनली ग्रेट स्वॉर्ड मैन होने के लायक है। और शियो के इतना सोचते के साथ ही जो किम होता है वो शियो से पूछता है कि शियो आखिर तुम्हें इन चीज़ों के बारे में इतना कैसे पता चल गया। जो सुनने के बाद में जो शियो होता है वो उसे बोलता है कि जिस टाइम पर हम लोग ये हाउस बाय कर रहे थे उसी टाइम पर मैंने इनके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली थी। और अब शियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 महीने बाद जो डीमन स्लेइंग सेक्ट होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि कोई बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शियो होता है वो किम के साथ में वहाँ पर आया होता है और वो उस बंदे से बोलता है कि ये मेरा बड़ा भाई है और ये यहाँ पर आया है ताकि आपके सेक्ट की मदद से थोड़ा मार्शल आर्ट जो है वो सीख सके। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो घूरते हुए जो किम होता है उसकी तरफ देखने लगता है और किम की तरफ देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि इन लोगों के पास में पैसा तो है लेकिन इस बंदे की उम्र काफ़ी ज़्यादा है। और अब इतना सोचने के बाद में वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि माफ़ कर देना लेकिन तुम्हारा जो ब्रदर है उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि वो इस उम्र में जो मार्शल आर्ट है उसे सीख पाएगा। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो उसे थोड़े से पैसे देते हुए उसे बोलता है कि क्या हम लोग जो है वो किसी हाई पोजीशन वाले बंदे से बात कर सकते हैं, बस हम लोग जो है वो थोड़ा सेल्फ डिफेंस का जो मार्शल आर्ट है वो सीखना चाहते हैं। और अब शियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है जो वो सेलेक्ट होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें एक बंदे की आवाज़ आती है जो कि शियो से बोलता है कि अच्छा तो तुम जो मार्शल आर्ट है डिफेंस का वो सीखना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो थोड़ा सा पैसा जो होता है वो उस बंदे को देते हुए उससे बोलता है कि हाँ अगर हो सके तो प्लीज़ आप इसे बेस्ट से बेस्ट जो है वो सिखा देना। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी उन पैसों की तरफ देखने लगता है और उन पैसों की तरफ देखते हुए जो शियो होता है उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि तुम लोग जो है वो आउटर डिसाइपल बन सकते हो, लेकिन याद रखना कि तुम में से केवल एक ही बंदा जो है वो यहाँ पर आउटर साइड को ज्वाइन जो है वो कर सकता है। और इससे अलग तुम लोग जो है वो चूँकि यहाँ पर पैसा देकर साइड को ज्वाइन कर रहे हो तो तुम्हें किसी भी प्रकार की जो सुविधा है वो नहीं मिलेगी। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए और इसे पैसे देने के लिए हमारे पास में जो वो रूट्स थी वो हमने सेल कर दी, लेकिन उसके बाद भी ये तो हमें कुछ भी ऑफर नहीं कर रहा। लेकिन छोड़ो, बस मुझे जो डायरेक्टर किम है उसे जो मार्शल आर्ट है वो सिखाना है, जिसके बाद में पूरी सिचुएशन जो है वो अपने आप ही चेंज हो जाएगी। और इतना सोचकर जो शियो होता है वो उस बंदे का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि हॉल मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चाहता हूँ कि आप जो मेरा बड़ा भाई है उसे आउटर डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट जो है वो कर ले। जो सुनते के साथ ही जो किम होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, जिसके बाद में वो बंदा जो होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए जो शियो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो इसे कुछ टाइम के बाद में जो इटर्नल हॉल ऑफ डिसाइपल है वहाँ पर भेज देना।
और अब उसके वहाँ से जाते के साथ ही जो किम होता है वो शियो से बोलता है कि शियो आखिर इस चीज़ का क्या मतलब है, क्या मैं अकेला ही जो मार्शल आर्ट हूँ वो सीखने वाला हूँ और यहाँ पर तो ये लोग कुछ ज़्यादा ही पैसा ले रहे हैं, कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो किसी दूसरे सेक्ट में जाकर ट्राई करें। तो जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी जो मेरी बॉडी है वो मार्शल आर्ट के लिए नहीं बनी है, इसीलिए जो बिजनेस का पैसा था वो मैं आपको सपोर्ट करने में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, इसीलिए आपको जो मार्शल आर्ट है उसके ऊपर सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो करना होगा। जो सुनते के साथ ही जो किम होता है वो हैरान होते हुए सीईओ से बोलता है कि सीईओ टेंशन मत लो, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा मार्शल आर्ट को सीखने में, लेकिन उसके बाद भी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं जो मार्शल आर्ट है उसे सीख पाऊँगा या नहीं सीख पाऊँगा, क्योंकि मार्शल आर्ट को सीखने की जो बेसिक एज होती है वो मेरी निकल चुकी है। जो सुनने के बाद में सीईओ से बोलता है कि डायरेक्टर किम अपने ऊपर यकीन कीजिए, मुझे यकीन है कि आप ऐसा कर सकते हो। जो सुनकर जो किम होता है वो शियो का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि शियो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ऊपर यकीन दिखाने के लिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 7 महीने बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सेट के अंदर कोई कंपटीशन हो रहा होता है और वहाँ पर बैठा हुआ जो हॉल मास्टर होता है वो कंपटीशन को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो होने लगता है और गुस्से में बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इसने मेरे जो सारे के सारे डिसाइपल थे उन्हें हरा दिया। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि किम ने आउटर सेक्ट के सभी डिसाइपलों को हरा दिया होता है। और अब जो शियो होता है वो हमें बताता है कि मार्शल आर्ट को पूरी तरह से समझने का मतलब होता है कि मार्शल आर्ट को समझना और उसके साथ में एक बैंडिंग भी बनाना। अगर आप मार्शल आर्ट के साथ में अच्छे से बैंडिंग बना लेते हो तो आप थर्ड रेट के मार्शल आर्ट को भी सेकंड रेट का मार्शल आर्ट जो है वो बना सकते हो। बस तुम्हें जो मार्शल आर्ट होता है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसे समझना होता है। तो मार्शल आर्ट की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसे जितने अच्छे से समझ पाते हो तुम्हारा मार्शल आर्ट जो होता है वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल बन पाता है। और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम बाकी लोगों के मुकाबले एक हाई लेवल जो है वो प्राप्त कर सकते हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि डायरेक्टर किम के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट अटैक करते हुए बोलते हैं कि इस एरोगेंट आउटसाइडर को छोड़ना मत। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शियो होता है वो हमें दोबारा से बताता है कि अगर कोई मार्शल आर्ट की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसे समझ लेता है तो वो बाकी लोगों के मुकाबले और भी ज़्यादा स्पीड के साथ में एडवांस कर पाता है। और इस टाइम पर यही चीज़ जो है वो डीमन स्लेइंग सेक्ट जो है उसके अंदर देखने के लिए मिली है, क्योंकि डीमन स्लेइंग सेक्ट के अंदर एक पर्सन ऐसा है जिसने कि मार्शल आर्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसे बहुत ही अच्छे से समझ लिया, जिसका ये कहा जा सकता है कि वो मार्शल आर्ट का एक जीनियस है। लेकिन डीमन स्लेइंग सेक्ट के लिए ये बिल्कुल भी खुशी की बात नहीं थी, क्योंकि वो डीमन स्लेइंग सेक्ट का अपना डिसाइपल नहीं था बल्कि वो उनका एक आउटर डिसाइपल था, जिसने कि डीमन स्लेइंग सेक्ट के जितने भी डायरेक्ट डिसाइपल थे उन सभी को बहुत ही आसानी से हरा दिया, जो कि कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर किम थे। जो डायरेक्टर किम थे केवल उन्हें 7 महीनों का टाइम लगा कि जो एब्सोल्यूट ड्रैगन सबर टेक्निक थी उसे पूरी तरह से मास्टर करने में, जिसका वे फर्स्ट रेट के मार्शल आर्टिस्ट जो है वो बन गए थे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि केवल आधे साल ट्रेनिंग करके ही ये फर्स्ट रेट का मार्शल आर्टिस्ट जो है वो बन चुका है। यहाँ तक कि जो टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद में अपनी पूरी ज़िंदगी में जाकर ही फर्स्ट रेट के मार्शल आर्टिस्ट जो है वो बन पाते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये तो हमारे सेक्ट का पार्ट भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये इस पोजीशन पर पहुंच चुका है, जिसका मतलब ये साफ है कि ये उन्हीं में से एक है। और अब होल मास्टर के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो शियो का हाउस होता है उसके चारों तरफ काफ़ी सारे डिसाइपल जो होते हैं वो अपनी वेपनों के साथ में मौजूद होते हैं। और अब जो शियो होता है वो उन डिसाइपलों को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि एक आउटसाइडर डिसाइपल ने यहाँ पर 7 महीनों के अंदर ही उस लेवल को प्राप्त कर लिया जिस लेवल पर जो डीमन स्लेइंग सेक्ट के एल्डर है वो मौजूद है, जिस कारण पूरा डीमन स्लेइंग सेक्ट जो है वो शौक हो चुका है। इसीलिए जो डायरेक्टर किम है उन्हें उन्हीं के घर के अंदर बंद जो है वो कर दिया गया है, क्योंकि जो सेक्ट मास्टर है उसे इनके ऊपर इस चीज़ का शक है कि वे किसी दूसरे सेक्ट के स्पाई जो है वो हो सकते हैं। लेकिन चलो इतना तो समझ में आता है कि उन्हें डायरेक्टर किम के ऊपर शक है, जिस कारण उन्होंने उसे घर के अंदर बंद कर दिया। लेकिन आखिर उन लोगों ने मुझे भी घर के अंदर बंद क्यों किया है, जबकि मैं तो कोई मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं हूँ। और अब इतना सोचकर जो कि सीईओ होता है वो किम से पूछता है कि डायरेक्टर किम, क्या आपको जो चिंता है वो नहीं हो रही। जो सुनकर जो किम होता है वो हंसते हुए बोलता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जो सुनकर जो सीईओ होता है वो उससे बोलता है कि क्या आपको नहीं पता यहाँ पर आपके ऊपर शक है कि आप किसी दूसरे सेक्ट के स्पाई हो। मैंने देखा है कि इस तरह के लोगों के ऊपर जब शक आता है तो उनके जो इम्तिहान होता है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और मरीडियनों को भी तोड़ दिया जाता है, जिस कारण वे कभी भी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं कर पाते। जो सुनते के साथ ही जो किम होता है वो शियो से बोलता है कि हाँ मैं इस बारे में जानता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं जो अपनी अगली वॉल है उसे देख सकता हूँ, और अगर मैं इस वॉल को सप्रेस कर देता हूँ तो मैं एक नया लेवल जो है उसे अचीव कर लूँगा।
जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में इसका लेवल टैलेंट तो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। अभी अभी ये फर्स्ट रेट का मार्शल आर्टिस्ट बना है और अब ये न्यू लेवल पर पहुंचने वाला है। अगर फर्स्ट रेट मार्शल आर्ट से आगे की बात की जाए तो उसे जेनिथ कहा जाता है। तो क्या ये जेनिथ लेवल पर पहुंचने वाला है? अगर जो जेनिथ लेवल है उसकी बात की जाए तो मार्शल आर्टिस्ट के लिए जेनिथ लेवल जो होता है वो एक बहुत बड़ा लेवल होता है। जेनिथ लेवल पर पहुंचने के बाद में कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी सेक्ट का एल्डर या होल मास्टर जो है वो बन सकता है। या तुम ऐसा भी कह सकते हो कि जो यांगाओ सिटी है उसके अंदर इस लेवल को पिनेकल रियलम जो है वो भी कहा जाता है। क्योंकि जेनिथ लेवल पर पहुंचने के बाद में एक पर्सन की पावर जो होती है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो 1000 टॉप लेवल के जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं नेशन के उन्हें भी हरा सकता है। और अपनी पिछली लाइफ के अंदर मैंने जो जेनिथ रियलम है उससे आगे के जो लेवल है उसके बारे में यहाँ पर कभी भी नहीं सुना। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि इस वर्ल्ड के अंदर जो जेनिथ रियलम है वो मार्शल आर्ट का एंड है। ऐसा लगता है कि डायरेक्टर किम के बारे में जो मैंने प्रेडिक्शन की थी शायद वो प्रेडिक्शन जो थी वो में थी गलत थी। जो है एवनली ग्रेट शोर मैन है शायद वो 40 साल पहले ही अपेयर जो है वो हो जाएगा। और अब शियो के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 7 दिनों के बाद पर आ जाता है। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो डायरेक्टर किम होता है वो बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। जहाँ पर कि हम उसकी बॉडी के आसपास में 3 फ्लावरों को भी घूमता हुआ देखते हैं। जिसे देखने के बाद में जो शियो होता है वह हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये फ्लावर ऑफ की है ये कि उस टाइम पर ही अपेयर होते हैं जिस टाइम पर कोई जेनिथ रियलम पर ब्रेक थ्रो करने वाला होता है। और इस टाइम पर यहाँ पर टोटल ये 3 जो है वो अपेयर हुए हैं। और शियो के इतना सोचते के साथ ही जो किम होता है वो भी अपनी कल्टीवेशन से उठने लगता है। उठते हुए जो शियो होता है उससे बोलता है कि शियो मेरा ब्रेक थ्रू जो है वो हो चुका है। अब जो डीमन स्लेइंग सेक्ट का होल मास्टर है उससे डरने की हम लोगों को कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अब किम की इस बात को सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो हैरान होकर हंसते हुए उससे बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा जो तुम्हारा टैलेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और शियो की इस बात को सुनकर जो किम होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए जो शियो होता है उससे बोलता है कि सच बताओ तो मैं खुद भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ हूँ। मैं खुद भी नहीं जानता था कि मेरे अंदर इस प्रकार का टैलेंट होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर भागते हुए कुछ लोग जो होते हैं वो आने लगते हैं और वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि किम और उसके कंपेनियन हमारी बात को ध्यान से सुनो। और अब इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर काफ़ी सारे बंदे आ जाते हैं जिनमें से पहला बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि होल मास्टर ने ये ऑर्डर दिया है कि तुम एक स्पाई हो जिसने कि यहाँ पर चुपके से हमारी डीमन स्लेइंग सेक्ट के अंदर आकर हमारे मार्शल आर्ट को चुराने की कोशिश की है। इसीलिए जो होल मास्टर है उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि जो तुम्हारा दिन ध्यान है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। यहाँ तक कि जो तुम्हारे हाथ है उन्हें भी काट दिया जाए। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो शियो और किम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जो देखने के बाद में जो शियो होता है वो उन लोगों को समझाते हुए बोलता है कि सर हमारी बात सुनिए हम लोग जो है वो कोई स्पाई नहीं है। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो सीधे आकर जो शियो होता है उसके मुंह के ऊपर पंच मारते हुए उससे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो। हमें ये रिपोर्ट मिली है कि तुम लोग जो है वो दोनों अननोन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हुए पाए गए हो। और इतना बोलकर वो शियो के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है लेकिन तभी जो किम होता है वो अपनी सोर्ड से अटैक कर उसके हाथ को काट देता है। और अब अपने हाथ को कटा हुआ देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो भी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और उसके बाद में जो किम होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए उस बंदे से बोलता है कि तुम्हारे लिए ये एक लेसन था कि तुम्हें कहाँ पर किस तरह से बिहेव जो है वो करना चाहिए। और किम के इतना बोलते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो किम के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है लेकिन तभी जो किम होता है वो बहुत सारे के ऊपर अटैक कर उन्हें इंजर्ड कर देता है। जो देखकर अब एक बंदा जो होता है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से भागते हुए बोलता है कि डैमिट ये तो जेनिथ रियलम पर पहुँच चुका है। जल्दी से हम लोगों को जाकर जो होल मास्टर है उसे इस बारे में बताना होगा। और उन लोगों के वहाँ से भाग जाने के बाद में जो किम होता है वो शियो से बोलता है कि शियो मैं ट्रैवल करने वाला हूँ ताकि अलग अलग सेक्ट के अंदर जाकर वहाँ के जो मार्शल आर्ट है वो सीख सकूँ। तो मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में तुम्हें ही फॉलो करूँगा। मैं सोच रहा था कि कैसा रहेगा सबसे पहले हम जो इविल सेक्ट है उनसे स्टार्टिंग करें। तो मुझे लगता है कि ड्रैगन फाइटिंग सेक्ट जो है वो सबसे पहले सही रहेगा। जो सुनते के साथ ही जो किम होता है वो भी हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि ये सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है तो तुम पहले जाओ मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा। और बात की जाए यहाँ पर होल मास्टर की तो इन लोगों ने मुझे मार्शल आर्ट जो है वो सिखाया है तो इसीलिए मैं इन लोगों को जिंदा छोड़ने वाला हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ टाइम बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि जो किम होता है वो अपनी खून से बनी हुई शोर को ले खड़ा होता है और हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें तो यहाँ पर पहुँचने में शियो काफ़ी टाइम लग गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शियो होता है वो पहाड़ी से चढ़ते हुए ऊपर आ रहा होता है और वो हंसते हुए बोलता है कि ऐसा तो होना ही था क्योंकि मैं तुम्हारी तरह फास्ट नहीं हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर डायरेक्टर किम का जो बिहेवियर है उसकी बात की जाए तो अब इसके बिहेवियर के अंदर भी मेरी ही तरह जो वॉयलेंस है वो आने लगा है। लेकिन ये यहाँ पर हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर हम लोग जो है वो इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव जो है वो करना चाहते हैं तो हमें इसी तरीके से जीना होगा जिस तरह से हम इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सच बताऊँ तो मैं कभी भी इस तरह की जो ज़िंदगी है उसे जीना नहीं चाहता था। मैं अभी भी बस यही उम्मीद करता हूँ कि मैं वापस से जो अपनी ऑर्डिनरी लाइफ है उसके अंदर वापस से अर्थ के ऊपर लौट सकूँ। तो इसीलिए मुझे कोई ना कोई रास्ता जो है वो ढूंढना होगा जिससे कि मैं अर्थ पर वापस जो है वो लौट सकूँ। चूँकि मैं बार बार टाइम के अंदर वापस जो है वो जा सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि मैं एक ना एक दिन ऐसा रास्ता निकाल लूँगा जिससे कि मैं घर पर वापस लौट सकूँ। इसीलिए मेरे पास में यहाँ पर कोई भी चॉइस जो है वो नहीं बची है। अगर मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ तो मुझे वो सब कुछ करना पड़ेगा जिससे कि मैं यहाँ पर ज़िंदा जो है वो रह सकूँ। और अब इतना बोलते कि साथ ही जो शियो होता है वो हमें बताता है कि डीमन स्लेइंग सेक्ट के साथ में फ़ाइट करने के बाद में जो डायरेक्टर किम था वो डायरेक्टली जो ड्रैगन फाइटिंग सेक्ट था उसके अंदर चला गया और वहाँ पर भी उसने जाकर बहुत ही आसानी से टेक ओवर कर लिया। और इसी तरह से करते करते जो यांगाओ कंट्री थी उसके अंदर अगले हम 2 सालों तक ट्रैवल जो है वो करते रहे, जहाँ पर कि हम लोग जो है वो अलग अलग जो सेक्ट थे उसके अंदर फाइट करने के लिए जाते रहे। और इसी तरह से हमारे ट्रैवल को करते हुए टोटल 3 साल जो है वो बीत गए। और 3 साल बीतने के बाद में डायरेक्टर किम ने एक भी सेक्ट ऐसा नहीं छोड़ा जिसे कि नहीं हराया था। यांगाओ कंट्री के अंदर कोई भी सेक्ट नहीं बचा। और चूंकि उस टाइम पर जो डायरेक्टर किम थे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है वो हो चुके थे, इसीलिए इन्हें हेवनली सुप्रीम मास्टर का टाइटल तो जो है वो दिया गया। जिसके बाद में इन्होंने जो मुरीम के जितने भी सेक्ट थे उन सभी को एक साथ में इस्टेब्लिश किया और इन्होंने जो मुलीम अलायंस थी उसे इस्टेब्लिश किया। और इसी तरह से करते करते टोटल 7 साल जो है वो बीत गए। लेकिन टाइम के बीतने के साथ में जो हमारा ब्रदर वाला रिलेशनशिप था वो भी धीरे धीरे कर कर ख़त्म होने लगा, क्योंकि इसका कारण था हमारा एज डिफरेंस। और केवल इतना ही नहीं, जो डायरेक्टर किम था उसने मेरे लिए मार्शल आर्ट को भी तैयार किया था कि मैं भी मार्शल आर्ट जो है उसे प्रैक्टिस कर सकूँ। और शियो के इतना सोचते के साथ ही जो किम होता है वो उसे एक बुक देते हुए उसे बोलता है कि इसे शाओरिंग माउंटेन स्वॉर्डमैनशिप जो है वो कहा जाता है। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये टेक्निक जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि इसकी मदद से तुम पूरी की पूरी माउंटेन को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अगर तुम इस टेक्निक को पूरी अच्छे से अंडरस्टैंड जो है वो कर लेते हो तो उसके बाद में तुम एक जैनित मास्टर जो है वो बन सकते हो। और अब उस टेक्निक को देखते के साथ ही जो शियो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये शाओरिंग माउंटेन स्वॉर्डमैनशिप है जो कि ड्रैगन क्यूआई मेथड है। अगर इसकी बात की जाए तो ये फर्स्ट रेट का मार्शल आर्ट है। अगर देखा जाए तो ये टेक्निक जो है वो किसी को भी पावरफुल जो है वो बना सकती है। लेकिन मेरे लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और शियो के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वो पीछे जाकर गिरता है। और हमें पता चलता है कि जो डायरेक्टर किम होता है वो शियो के साथ में जो ट्रेनिंग होती है वो कर रहा होता है। और वो शियो के साथ में ट्रेनिंग करते हुए उसे बोलता है कि सच में मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था शियो, तुम्हारा जो टैलेंट है वो तो पूरी तरह से बेकार है, तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल ज़ीरो टैलेंट है। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो बेचारा अपने सर को पकड़ लेता है और अपने सर को पकड़ते हुए मन में सोचता है कि मैं शुरू से ही इस चीज़ को जानता था कि मेरे पास में मार्शल आर्ट का बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, चाहे मैं जितनी भी चाहे कोशिश कर लूँ। यहाँ तक कि किम जैसा एक खुद हेवनली सुप्रीम मास्टर जो है वो अपने इस आप से मुझे मार्शल आर्ट को बहुत ही डिटेल के साथ में समझा रहा था। लेकिन उसके बाद भी पूरे 1 साल तक मेहनत करने के बाद में मैं केवल थर्ड रेट का मार्शल आर्टिस्ट जो है वही बन पाया। और अब इतना बोलते कि साथ ही जो शियो होता है वो किम से बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर मार्शल आर्ट का टैलेंट नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे मेडिसिन के अंदर ट्राई कर देखना चाहिए, शायद मेडिसिन के अंदर मेरे अंदर अच्छा टैलेंट हो। क्योंकि हर एक पर्सन के अंदर अपना अपना खुद का एक अलग टैलेंट होता है। जैसे कि तुम्हारी बात की जाए तो तुम्हारे अंदर स्वॉर्ड का टैलेंट है, तो ऐसा हो सकता है कि शायद मेरे अंदर मेडिसिन का टैलेंट हो। और अब इतना बोलकर जो शियो होता है वो हमें बताता है कि इसी तरह से करते करते टोटल 10 साल जो है वो बीत गए। और उसके बाद में मेरे सामने में वो मोमेंट आया जिसका कि मैं विटनेस बना। और अब शियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किम होता है उसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है और वो वहाँ पर बैठे हुए जो अपनी ट्रेनिंग होती है वो कर रहा होता है, जिस कारण किम के पीछे बहुत ज़्यादा एनर्जी भी दिखाई दे रही होती है। और जो शियो होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि मैं एक लेजेंडरी मोमेंट जो है वो अपने सामने देख रहा था जिसे कि 5 एनर्जी कवरिंग जो है वो कहा जाता है, जो कि पूरी तरह से एक ओरिजन होता है। और शियो के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो किम होता है उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि जो किम की बॉडी शेप होती है वो भी बदलना शुरू हो जाती है। जिसके बाद में हमें किम की बॉडी के अंदर से एनर्जी का एक बहुत पावरफुल ब्लास्ट जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो आसपास की चीज़ें होती है वो भी उस एनर्जी ब्लास्ट के कारण उड़ जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो शियो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। जो किम है वो तो पूरी तरह से बदल चुका है, ये वो पहले वाला किम नहीं है जिसे कि मैं जानता था। और अब शियो के इतना सोचते के साथ ही जो किम होता है वो भी हंसने लगता है। और वो हंसते हुए जो शियो होता है उसे बोलता है कि क्या हो गया शियो, तुम देख कर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज जो है वो लग रहे हो।
और अब किम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ब्रेक थ्रू करने के कारण जो किम होता है वो बहुत ही ज़्यादा जवान जो है वो हो चुका होता है, जिसका वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी लग रहा होता है। और अब यहीं पर ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।